नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया हूं, जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करके चोटी पे पहुंचाने के लिए, आसान उपायों से आपकी जिंदगी बनाने के लिए। लेकिन देखो, शनिवार का शनि प्रधान दिन हो, थोड़ा सा काले तिल चबा कर जाना, दिन भर काम आपके बनेंगे। लेकिन आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मौसम बदल रहा है, फिजा बदल रही है, समय बदल रहा है, लेकिन बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे। अच्छे से पढ़ाई लिखाई तरक्की नहीं हो पा रही है बच्चों की। कहीं बच्चों पर कोई दोष तो नहीं है, माता पिता पर पितरों का कोई दोष तो नहीं है। श्राद्ध करके पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। देखिए हो क्या रहा है ये समझिए। पहले बच्चे ढंग से पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई की ओर ध्यान ही नहीं लगता उनका, माता पिता की बात नहीं सुन रहे, कहना ही नहीं मान रहे, माता पिता से बिल्कुल पटती नहीं है उनकी, उलूल जुलूल बोल देते हैं, और जो व्यापार नौकरी करते हैं उनका भी मन नहीं लग रहा है। बुरी संगत में पढ़कर माता पिता का पैसा उड़ा रहे हैं, बुरी आदतों के शिकार हो रहे हैं। सारे लक्षण बता रहे हैं कि बच्चों पर कहीं ना कहीं पितृदोष है। पितृदोष आ गया है, पितृपक्ष आ गया है। पितृपक्ष में समय श्राद्ध चल रहे हैं अभी, और स्वर्ग लोक से हमारे पितृ हमसे मिलने आए हुए हैं। पितरों के समक्ष हमें खुश रहना है, मौका अच्छा है। रूठे हुए खानदान के पूर्वजों को प्रसन्न कर लें, उनके आशीर्वाद से बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। इन दिनों कोई ना कोई नया व्यापार ये सब आप शुरू नहीं कर सकते, है ना। नया वस्त्र नहीं खरीद सकते, घर का कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए, शादी या कोई और शुभ काम का आयोजन होगा ही नहीं। श्राद्ध चल रहे हैं, पितृदोष को दूर करने का उपाय कर सकते हैं सिर्फ। ग्रह दोष आखिर होता क्या, ये पितृदोष कैसे बनता है, ये समझना चाहिए। बच्चों पर क्या चीज गड़बड़ है। देखिए, सूर्य पर राहु केतु या शनि का प्रभाव हो, बच्चों की कुंडली देखनी पड़ेगी। दशम भाव पिता का होता है, उसके ऊपर, उसके स्वामी के ऊपर राहु केतु या शनि का प्रभाव हो, कुंडली में सूर्य या चंद्र ग्रहण योग हो, और तो खानदान पर पितृदोष आ जाता है। और श्राद्ध में आसान उपायों से ये पितृदोष दूर कर सकते हैं। भाई, बच्चों को आगे बढ़ाना है, बच्चों को सफल करना है तो करना पड़ेगा। देखिए, पूरे पितृपक्ष, जब 15 दिन का पितृपक्ष होता है, उसमें पीपल पर जल बच्चों से चढ़वाइए, मंदिर में चावल, कभी पेड़े का दान करें, रोज सूर्य को गुड़ वाला मीठा जल चढ़ाएं, कुंडली दिखाकर तांबा या चांदी धारण करें, और रविवार को व्रत कर सके तो बहुत अच्छा है, अगर ना कर सके तो नमक तो बिल्कुल ना खाएं। तांबे के लोटे में जल और गुड़ घोल करके सूर्य को जल चढ़ाते रहें। और जो परिवार में, खानदान में बुजुर्ग लोग हैं, उनका सम्मान करें, उनको याद करें। जो चले गए हैं, दिवंगत हो गए हैं खानदान में, उन बुजुर्गों का को भी याद करें, और किसी बुजुर्ग का अपमान ना करें। ये करना पड़ेगा, तब जाकर के पितृदोष का जो परेशानी है वो दूर होगी। और फिर बच्चे या बड़े हों, कोई भी हों, काम धंधा अच्छा करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, काम अच्छा रहेगा, माता पिता की बात सुनेंगे, कहना मानेंगे, है ना। पैसे नहीं उड़ाएंगे, परिवार और खानदान का पैसा उड़ाना शुरू कर देते हैं, वो सब बंद हो जाएगा धीरे धीरे। ये मौका अच्छा है श्राद्धों का, ये उपाय कर लें। चलिए, अभी तो उनको सुधारने का और भी पितृदोष दूर करने का उपाय बताएंगे, लेकिन अभी लेते हैं 3 राशियां, शुरू करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, दिन भर इंतजार करें, शाम को अच्छी खबर मिलेगी, लगातार काम अच्छा होगा, इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। गुड़ का टुकड़ा अपने पास रखना। वृषभ राशि वालों, सुख ऐश्वर्य के साधन बढ़ेंगे, अटके काम से आपके पैसे जो है ना वो बनेंगे, काम बनेंगे तो पैसे बनेंगे। सेहत का ध्यान रखें, प्रभु सब अच्छा करेंगे। घर में सरसों तेल का दीपक जलाना। मिथुन राशि वालों, बड़ों का सम्मान करने से लाभ होगा। श्राद्ध चल रहे हैं, काम में आपको सफलता मिलती चली जाएगी, बुजुर्गों का आशीर्वाद लो। पढ़ाई में मेहनत से ही लाभ होगा। मंदिर में गणेश दर्शन कर लेना, सारे काम बनेंगे। तो बात पितृदोष की चल रही है, भगवान शंकर आए हुए हैं
क्योंकि भाई इनके ही देख रहे में पितृदोष दूर होता है और उनका आशीर्वाद होना चाहिए। और साथ में एक खास चीज देखो, ये क्या लाया हूं बच्चों के लिए, और ये हाथ के बारे में भी कुछ बताना है। लेकिन आज चर्चा ये हो रही है, आखिर पितृदोष या पितरों का श्राप का पता कैसे चलेगा कि है कि नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको संतान नहीं होती है ना। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि पितृदोष लगा हुआ है, इसलिए संतान नहीं होती। इसके अलावा हो भी जाए तो संतान बिगड़ती चली जाती है। बच्चों के पिता से नहीं पटती, संतान बुरी संगत में पड़ जाता है, पितरों का दोष है। बच्चे ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते, अनपढ़ ही रह जाते हैं, अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती जब पढ़ेंगे ही नहीं। नौकरी या व्यापार स्थल पर झगड़े उनके होते रहते हैं, नौकरी टिकती नहीं, एक जगह बदलते रहते हैं, व्यापार नहीं चलता, घर में ज्यादा ही क्लेश और झगड़े होने लग जाते हैं। बच्चों के माता पिता की भी आपस में नहीं पटती, बच्चे बड़ों की तो सुनते ही नहीं, बड़ों का सम्मान नहीं करते, माता पिता का धन लुटाते रहते हैं, बर्बाद करते रहते हैं। व्यापार प्रॉपर्टी उनके डूबने लग जाती है, बेच बेच के खाने लग जाते हैं। दिमाग में टेंशन बहुत रहता है, वंश आगे नहीं बढ़ता, घर में पैसे ही नहीं आते, टिकते नहीं, आए भी तो गरीबी और कर्ज बना रहता है, कोई मुकदमा या पुलिस केस चलता रहता है। इन सबको ठीक करना है तो पितृदोष को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि लोग बीमारी से भी परेशान रहते हैं, खानदानी बीमारी लग जाती है, शादियां नहीं होती, बहुत परेशान हो जाते हैं, बार बार बदनामी होती रहती है। ये सब पितृदोष के लिए। लेकिन सारे उपाय मैं बताऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन अभी राशियों को थोड़ा और आगे बढ़ाते सुनाते हैं कर्क सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, काम में मन नहीं लग रहा है, धार्मिक स्थल पर जाओ भाई, मंदिर के भगवान के दर्शन करो। यात्रा का योग बना हुआ है, यात्रा पर जा सकते हैं आप, आपके लिए अच्छा समय है। लेकिन आपको जो है मीठी शरबत का दान करना तो सारे काम बनेंगे। सिंह राशि वालों, माता की सेहत का ध्यान रखें। लेकिन मैं समझ रहा हूं धन की कमी है, मेहनत करते रहो, धन आएगा, बाधाएं दूर होंगी। गले में लाल धागा धारण करना। कन्या राशि वालों, आजकल मन में बावलापन क्यों है? अरे नई नौकरी मत ढूंढो, पुरानी को करते रहो, अभी टाइम अभी लगेगा। नई नौकरी में बदलाव चाहते हो तो तुलसी पत्र का सेवन करते रहना, बदलाव होगा। तो चलिए एग्जामिनेशन टिप्स की बारी आने वाली है, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन पितृ पक्ष में पितृ दोष को दूर करने का आसान उपाय क्या है? घर में स्वर्गीय पितरों का खुशनुमा तस्वीर लगाओ, उसके ऊपर फूलों की माला चढ़ाओ। तस्वीर दक्षिण पश्चिम दीवार पर ही होना चाहिए। दिन शुरू करने के बाद सबसे पहले उनको प्रणाम करो। समय समय पर माला बदलते रहेंगे। पितृ पक्ष चल रहा है अभी, धूप बत्ती जलाएंगे उनके सामने, रोज उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। खानदान के पितरों के जन्मदिन और बरसी मनाएंगे, उनके नाम से खाना और मिठाई बांटेंगे। पितरों के नाम पर प्याऊ बनवाएंगे, पितरों के नाम पर शमशान में बेंच रखवाएंगे, है ना। पितरों के नाम पर धार्मिक स्थल पर धन या सामग्री का दान करेंगे। ये सब करने से पितृदोष दूर हो जाता है। लेकिन बारी अब दिलचस्प बात की आ गई। भाई पितृ नाराज हैं, पितृदोष है, हाथों से कैसे पता लगेगा? देखिए ये है हाथ। अब इसमें जो है ये अनामिका के नीचे जो है ना सूर्य की रेखा होती है। अनामिका के नीचे देखो, वो सूर्य रेखा कटी हुई हो, टूटी हो, या राहु केतु अंगूठे की तरफ से आ करके उसको छू रहे हो, अंगूठे के नीचे से जो राहु केतु है ना वो रेखा आके इसको छू रही हो, या सूर्य रेखा पर काला तिल हो, क्रॉस हो, अनामिका उंगली में रेखाएं कटी फटी हो, अगर ऐसा हो तो समझो कि पितृदोष है। भाई आपकी कुंडली नहीं है तो हाथ की रेखाओं से पता लगा लो आपको पितृदोष है कि नहीं है, और ये उपाय कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं 3 राशियां, सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, अब सब अच्छा होने वाला है। बाधाओं से ना घबराएं, मेहनत तो फिर भी आपको करते रहनी पड़ेगी, मेहनत का फल अच्छा ही मिलेगा, काम बनेंगे। गुलाबी रुमाल अपने पास रखना। वृश्चिक राशि वालों,
इंटरव्यू देने की कोशिश कर रहे हो, करो। नई नौकरी का योग है। प्रॉपर्टी लेने या व्यापार करने का भी मौका मिलेगा, योग अच्छा है। तुलसी पत्र का सेवन करते रहना। धनु राशि वालों, आज अधूरे काम पूरे होंगे। काम से धन लाभ का योग बनेगा। किसी झगड़े में आप ना पड़े, दुर्वा घास अपने पास रखना, सारे काम बनेंगे। बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। शनिवार का एग्जाम है। काली तुलसी के पत्र खाकर लौंग खा लें और पानी पी के नीला रुमाल लेके निकल जाएं पश्चिम दिशा में, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन वह शुभ गुलिक काल जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं वो सुबह 6 से 7:30 बजे तक था। आपने जो किया होगा उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन अभी राहु काल बाकी है, सुबह 9 से 10:30 के बीच में कोई नया काम मत करना, काम नहीं होगा, फंस जाएगा। हाँ, तो आज ये चर्चा हो रही है कि किस तरह से जब पितृदोष होता है तो बच्चे हों चाहे बड़े हों आगे नहीं बढ़ते, तरह तरह की समस्याएं आती हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती, नौकरी व्यापार नहीं चलता, सब कुछ गड़बड़ होना शुरू होता है, धन भी नहीं टिकता। तो उसको दूर कैसे करें, उपाय बता रहे हैं कि भाई अभी पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध चल रहे हैं, उपाय कर लेंगे। अभी हम उनकी बात करेंगे जिनका जन्म 17 तारीख या शनिवार को हुआ हो, उनका भविष्य कैसा जाएगा। बुद्धिमानी से प्लान करते हैं, वो धीरे धीरे काम बढ़ाकर सफल हो जाते हैं। लेकिन वो शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग, मेडिकल, तकनीकी फील्ड में जाएं, ठेकेदारी करें, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में पैसा कमाते हैं, समय ठीक चलेगा, बशर्ते फिजूल खर्ची ना करें। सूर्य को जल चढ़ाते रहना, गणेश जी को 4 सिक्के और बूंदी का प्रसाद चढ़ाना भी, गणेश उत्सव चल रहा है, सब काम आपके बनेंगे। तो आ जाए अपनी चर्चा पर। तो पितृदोष कैसे दूर हो। पितृदोष में श्राद्ध करना बहुत जरूरी है। घर या बाहर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करके उनका आशीर्वाद ले। पीपल के पेड़ पे लगातार जल चढ़ाते रहें। इन वृक्षों पर शनिवार अमावस्या को दीपक भी जलाएं। शादी में या उत्सव वगैरह अभी तो चलेगा नहीं, पितृपक्ष चल रहा है, ये सब मना है। खानदान के पितरों को खाली याद करना है, उनको माला चढ़ाकर उनको सम्मान देना है। अपने पूर्वजों के मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करें। तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मणों को भोजन, ये सब कराया जाता है। इसके अलावा गाय, कुत्ते, चींटियों, कौवों, अन्य पशु पक्षियों को भी खाना खिलाएं। जब भी श्राद्ध होगा तो दोपहर 1-1:30 बजे के बाद होगा। अमावस और पूर्णिमा में मंदिर में कच्चा भोजन सामग्री भी दान करके आएंगे। बड़े बुजुर्गों की दवाई ठीक से देंगे। जो श्राद्ध नहीं कर पाते हैं वो क्या करें। अगर जो श्राद्ध नहीं कर पा रहे हो तो सूर्योदय जब होता है सुबह खड़े हो जाओ, हाथ उठा के पितरों को प्रणाम करके, सूर्य को प्रणाम करके बोल दो भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरा ये सामर्थ्य नहीं है कि श्राद्ध करूं, मुझे माफ़ करना, और आप प्रसन्न हो जाओ। बस हाथ उठा के बोल दोगे ना, पितर बड़े दयालु हैं, ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। श्राद्ध नहीं कर सके तो ऐसे करना चाहिए। चलिए, तो बात चर्चा खत्म हो गई, पितृदोष दूर हो गया। लेकिन अब 3 अंतिम राशियां बची हैं। राशिफल लेते हैं, सुनाते हैं मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, नौकरी व्यापार में काम बनेंगे, बड़ों से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थी मैथ, साइंस पढ़े, इंग्लिश पढ़े, ध्यान दें, सब अच्छा होगा। काले तिल की पुड़िया जेब में रखना। कुंभ राशि वालों, अटका हुआ काम बनेगा, मानसिक चिंता दूर होगी, कोई अधूरा काम आपका बन जाएगा तो खुशी मिलेगी। काले कपड़े ना पहने। मीन राशि वालों, यात्रा पर जाना सावधानी से। बदलाव से पढ़ाई में सुधार होगा। नौकरी बदलने की कोशिश आप लगातार करते रहें। आप आज भी कोशिश करें, दही का तिलक लगाना तो काम बनेगा आपका। ये भी इसके बारे में जरा चर्चा करेंगे, लेकिन अमृत मंथन का महा उपाय पहले हो जाए। क्या है अमृत मंथन का महा उपाय? जीवन में भारी सफलता मिल जाए, क्या उपाय है? देखिए, अभी श्राद्ध चल रहे हैं। मुख्य द्वार के बाहर अपने खानदान के सबसे बड़े बुजुर्ग जो सबसे नामी हो, उनका नेम प्लेट या बोर्ड लगा करके, या अपनी दुकान के आगे उनका बोर्ड लगा करके धूप दीप दिखाने से बहुत अच्छा होता है। उनके देहांत की तिथि या जन्मदिन पर लोगों को मिठाई खाना बांटने से अच्छा होता है। अगर ये करेंगे तो जीवन में बहुत सफलता मिलती है पितरों के आशीर्वाद से। तो हजारों मेल आपने भेजा। ये मेल आया है सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अनिल कुमार का। वो अपनी करियर के बारे में पूछना चाहते हैं, तो अंकल बताइए। तो अनिल जी, आपके लिए थोड़े से उपाय हैं, वो कर लोगे तो आपको बहुत अच्छी कुंडली है, आगे बढ़ोगे आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
पहली बात यह है कि आप निश्चित रूप से मंगलवार को गाय को गुड़ रोटी आप खिलाते रहें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। साथ में शनिवार के दिन काले तिल पानी में डाल करके नहाते रहें। बीच में लोहे का एक छल्ला पहन लें शनिवार को। और आपको विष्णु भगवान की पूजा बुधवार को करनी है, लड्डू चढ़ा के ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पीले कपड़े भी पहने बुधवार को। बस आपका काम बनेगा, सारे काम अच्छे हो जाएंगे, करियर अच्छा बन जाएगा। बच्चों, आपके मन में बहुत सारे सवाल है ना, पूछ सकते हो। एस्ट्रो अंकल को मेल करो, अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम भेजो। हमारा मेल एड्रेस है astrouncle@aajtak.com। तो भाई देखो, ये फल फ्रूट लाया हूँ। ये बच्चों को फल फ्रूट खाना चाहिए, ये नहीं कि बाहर का खाना खाते रहो, है ना, अगड़म बगड़म नहीं खाना। फल फ्रूट खाना जरूरी होता है, यही समझाने के लिए आया हूँ, क्योंकि इससे दिमाग भी तेज होता है, मन भी लगता है, भूख भी मिट जाती है और आनंद भी आता है ना। बच्चों को फल फ्रूट खाना चाहिए। लेकिन अब बारी चुटकुले की आ गई, हंसने के लिए तैयार हो जाओ। मोनू ने अपने पापा को पकड़ा। पापा पापा मुझे ना म्यूजिक सिस्टम खरीद के दो। पापा ने कहा ना पापा ना, गाने जोर जोर से बजाकर घर में जीना हराम कर देगा तू। मोनू कहा ना ना पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ना रात को जब सब सो जाएंगे ना तब बजाया करूंगा। भैया देखा, दिन तो खराब होगा ही, रात भी सोना आराम हो जाएगा फिर तो। देखा कितनी मासूमियत से बोला कि भाई पापा पापा जब रात में सो जाएगी ना तब बजाया करूंगा। लो भैया, जोर जोर से बजाओगे मोहल्ला जाग जाएगा पूरा। तो खैर, ये तो हंसने की बात थी, हंसाने की बात थी। आज का सफर यहीं खत्म करना पड़ेगा। कल फिर आऊंगा एक नया विषय लेके आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी अच्छी करने। लेकिन आज मुझे इजाजत दो। नमस्कार, राम राम। लेकिन तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती अच्छी अच्छी खबरें।